आप सभी का कॉमर्स की दुनिया में स्वागत है। अकाउंटेंसी का पेपर एग्जामिनेशन पर टाइम पर खत्म होना, वो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। अगर थोड़ी भी गलती हो गई, साथ ही साथ कुछ टाइम मिल भी जाएगा जिसमें आप जो है आपका पूरा का पूरा पेपर 1 से 2 बार चेक कर सकते हैं। अरे 11th और 12th कॉमर्स के भाइयों और बहनों, आप सभी का कॉमर्स की दुनिया में स्वागत है। आप अगर एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप जानते होंगे कि अकाउंटेंसी का पेपर एग्जामिनेशन पर टाइम पर खत्म होना यानी कुछ उसी तरीके से होता है जैसे चाय में बिना शक्कर के मिठास जुड़ना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर उनकी एंट्री पास करना, उनकी नरेशन लिखना, उनकी कैलकुलेशन करना, उनका वर्किंग नोट करना, और ये सब करते करते अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा जो पेपर होता है वो आउट ऑफ ट्रैक क्या चला जाता है। लेकिन आज ही आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका दोस्त आज आप सभी को बताने वाला है कि भैया कुछ ऐसी चीजें फॉलो कर लो स्टार्टिंग से जिससे आपकी जो अकाउंटेंसी की पेपर होगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत ही सही टाइम पर खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ टाइम मिल भी जाएगा जिसमें आप जो है आपका पूरा का पूरा पेपर 1 से 2 बार चेक कर सकते हैं। अपने आप को अश्योरिटी दे सकते हैं कि भैया मैंने पूरा पेपर लिख दिया, मेरा कुछ भी क्वेश्चन अधूरा नहीं रहा है, मेरा अकाउंटेंसी का पेपर अधूरा नहीं है, मैंने पूरा लिख दिया है। और अगर लग रहा है कि कोई गलती की तो उस गलती को सुधारने का भी समय आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कौन सी टिप्स होने वाली है, ऐसी कौन सी बातें होने वाली है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, वो आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी चीजें होती है आपके लिए, वो सभी आपको टेलीग्राम पे मिलती है। तो फटाफट से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। और एक और चीज यहाँ पे आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ताकि जो भी वीडियोस अगर मैं पोस्ट करूँ तो उनकी अपडेट्स आप तक पहले ही पहुंच जाए। उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जो बेल है वो भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो उसको ऑन जरूर कर लेना। तो चलिए एक एक करके हम इन टिप्स के बारे में जानते हैं। ऐसी कौन सी टिप्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये ईयर के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं जब एग्जाम आने लगे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले नहीं, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज आती है, क्या आती है? कैलकुलेशन आती है। अब मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है कि जब स्टूडेंट्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व करते हैं या फिर अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट को के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उनमें कैलकुलेशंस बहुत सारे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, हर एक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रफ वर्क में करना शुरू कर देते हैं। छोटी से छोटी कैलकुलेशन, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैंने देखा है लोग जो होता है 4 + 5 + 6 + ये भी क्या करते हैं, ये भी पीछे लेंगे, पीछे नोटबुक का लास्ट पेज खोलेंगे, 4 + 5 + 6 ये कैलकुलेशन भी करते हैं। साथ ही साथ जो बेसिक कैलकुलेशन होते हैं जैसे 4 × 10 हो गया, ठीक है, 6 × 7 हो गया, ये कैलकुलेशंस भी करते हैं रफ में। अब ये कैलकुलेशंस कैसी कैलकुलेशंस है? ये ऐसी कैलकुलेशंस है जो आप क्या कर सकते हो, आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसको अपने दिमाग में भी करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 4 5 प्लस अगर मैं बात करूं तो ये आपका 9 होता है, 9 + 6 आपका 15 होता है। ये चीज ऑलरेडी आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो। आप जाते हो, पीछे वाला पेज खोलते हो, पहले पूरा कैलकुलेशन लिखते हो, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हो, फिर वापस से आते हो और आंसर लिखते हो, जिसकी वजह से आपका जो टाइम होता है वो टाइम आपका खराब होता है, वहां पे आपका टाइम जो होता है वो वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, जो भी छोटे मोटे कैलकुलेशंस है, जो बेसिक कैलकुलेशंस है, जो आप अपने दिमाग में कर सकते हो, उन कैलकुलेशंस को आपको अपने दिमाग में ही करना है, ना कि बुक का पीछे वाला पेज ओपन करना है और उसमें लिखना है। अब यहाँ पे मैं बेसिक कैलकुलेशन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1 लाख बोल दिया, फिर 25,000 बोल दिया, फिर 3,000 बोल दिया, फिर 4,000 बोल दिया, फिर 2,000 बोल दिया, फिर उसको इंटू 20 करने बोल दिया। तो ऐसी कैलकुलेशंस मैं बेसिक कैलकुलेशंस बोल रहा हूं जो आप अपने दिमाग में कर सकते हो। जैसे 7 + 5 12 होता है, फिर उसके बाद 7 + 2 आपका 9 होता है। तो ये कैलकुलेशंस आप अपने दिमाग में कर सकते हो। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा ये चीज कि आप अपना पेपर जो है वो टाइम पर क्या खत्म कर पाओगे, और साथ ही साथ आपका जो टाइम बर्बाद हो रहा है यहाँ पे, ये टाइम बर्बाद नहीं होगा, टाइम बचेगा। अब ये चीज आदत डालनी कैसे है, ये चीज पता कैसे चलेगी? ये चीज आप देखो कैलकुलेशन करना तब सीखोगे जब आप अभी से, जब आप सम सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन निकाल कर रहे हो, तो ये जो छोटे मोटे कैलकुलेशन है अभी से आपको आपके दिमाग में क्या करना शुरू कर देना है। क्यों? जब आप अभी से ही दिमाग में करना शुरू कर दोगे कि आपका जो दिमाग है वो इससे यूज्ड टू हो जाएगा और वो कैलकुलेशंस करना सीख जाएगा। और अगर बाद में करना शुरू करोगे तो दिमाग उतना यूज्ड टू नहीं होगा, हो सकता है कई बार आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए,
ठीक है, नंबर्स इधर के उधर हो जाए, और साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस की वजह से पूरा का पूरा सम जो होता है वो गलत हो जाता है। तो अभी से करना चालू करोगे तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, अभी अपने पास टाइम है, हम वो टाइम दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हम ये चीज नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी से इन चीजों को करना शुरू कर दो, ताकि आपकी एग्जाम आते आते आप इसमें प्रो बन जाओ और आप अपनी एग्जामिनेशन में टाइम क्या बचा सको, ठीक है, और इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। फिर आता है क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, कई बार तो ये होता है ना कि बच्चे बहुत सारी चीजें, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं, रिटायरमेंट कर रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। अब होता क्या है, अब होता ये चीज है कि पूरा का पूरा जो फॉर्मेट होता है, पूरा का पूरा फॉर्मेट पूरा होता है मिक्सड अप हो जाता है, उनको फॉर्मेट से याद नहीं रहते कि कौन से सम के लिए कौन सा फॉर्मेट बनाना है, कहां पे पर्टिकुलर्स आएगा, कहां पे डेबिट लिखना है, कहां पे क्रेडिट लिखना है, कहां पे अमाउंट लिखना है, कहां पे रुपीस लिखना है, ये चीज उनको समझ में ही नहीं आती। ट्रेडिंग अकाउंट कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के पहले क्या करंट आएगा, ये चीज उनको याद ही नहीं रहती, तो पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा मेस्ड हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज मेस ना हो, इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट खुद से बनाने, स्केल लेना है, पेन लेना है, और आपको हर एक जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको खुद से ड्रॉ करके क्या करना है, यहाँ पे आपको सीखना है, ठीक है। जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे फॉर्मेट्स की, जब डेली प्रैक्टिस करोगे आप फॉर्मेट्स की, सम बराबर प्रॉपर्ली बनाओगे, तो इससे क्या होगा, इससे चीज ये होगी कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है आपको एक पर्टिकुलर सम का, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आप इजिली क्या कर पाओगे, एग्जामिनेशन के टाइम पे फॉर्मेट बना पाओगे। और जब फॉर्मेट बना रहे हो तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टार्टिंग से ही आप क्या करो, आप बहुत नीट एंड क्लियर बनाने की कोशिश करो। अब नीट एंड क्लीन बनाएंगे कैसे, देखो एक चीज होती है कि आप एक 30 सेंटीमीटर का स्केल हो, 30 सेंटीमीटर का स्केल स्टार्टिंग टू एंड आपके पास होना ही चाहिए। अगर टूट जा रहा है तो उसको रखो, नया लो। अब टूटता भी कैसे है, वो जो बड़ा स्केल होता है, आप क्या करो, अकाउंटेंसी का पेपर है, अकाउंटेंसी का बुक होता है, उस अकाउंटेंसी के बुक के अंदर डाल के रखो, तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। और वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो स्टील वाली स्केल मत लो। अब इससे क्या होगी, आपकी जो लाइन होगी वो बहुत ज्यादा सीधी ड्रॉ होगी, एक्यूरेट ड्रॉ होगी, और पेपर आपको बहुत अच्छा दिखेगा। और साथ ही साथ पेंसिल का यूज करो, पेंसिल एक रखो। वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेंसिल शार्प नहीं होती है, पेंसिल कैसी भी होती है और उसी पे ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर बहुत खराब दिखता है, ठीक है। और एग्जामिनर भी जब पेपर देखता है और प्रेजेंटेशन उसको सही नहीं दिखती, तो उसको कहीं ना कहीं चीजें चिढ़ आने लगती है और वो फिर पेपर अच्छे से चेक नहीं करता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या था, प्लान्ड आंसर्स। आपको हमेशा जो आंसर्स है, ठीक है, आपको जो कैलकुलेशंस है वो प्लान्ड होनी चाहिए। कैलकुलेशंस प्लान्ड होना मतलब क्या करना है, आप जब कभी भी अमाउंट लिख रहे हो, ठीक है, अमाउंट को कुछ इस तरीके से लिखो कि जब आप कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करते टाइम आपके पास चीजें जो होती है उतना टाइम ना लगे। देखो अब प्लान आंसर्स मतलब यहाँ पे ये चीज हो गई कि आपके जो थियरी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, उसको तो ही कि जो अकाउंटेंसी में आपको थियरी हो, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट द फॉलोइंग आ गई, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग में मुझे सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद मुझे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद मुझे फॉर्मूला में इनपुट करना है, फॉर्मूला में इनपुट करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आएगा, उसको मुझे डबल अंडरलाइन करना है, फिर बाद में मुझे मेरा स्टेटमेंट के फॉर्म में मुझे फाइनल आंसर लिखना है। अब ये क्या हो गया, पूरा प्लान आंसर हो गया, किसके लिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग के लिए, ठीक है। अब जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको सोचना नहीं कि मुझे पहले गिवन लिखना है कि नहीं लिखना, मुझे फॉर्मूला लिखना है कि नहीं लिखना, फिर फॉर्मूला में इनपुट करना है कि नहीं करना, फिर फाइनल आंसर है उसको डबल अंडरलाइन करना है कि नहीं करना, फिर स्टेटमेंट में आंसर लिखना है कि नहीं। आपके दिमाग में आंसर पूरा प्लान है, और फिर जब कैलकुलेट द फॉलोइंग आएगा तो आप एज इट इज उसको क्या नोट कर लोगे। सेम चीज जब आप अकाउंटेंसी का पेपर भी सॉल्व कर, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स ले लो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए, पहले मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में भी लोग दिक्कत होते हैं कि क्या मैं एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, एक पेज में पीएनएल बनाऊं, फिर उसके बाद कैपिटल करंट अकाउंट बनाऊं, फिर बैलेंस शीट। अब ये चीज लोगों की प्लान नहीं रहती है। अब वो क्या करते हैं, वहां पे जाके देखेंगे कि मुझे ट्रेडिंग एक में बनाना चाहिए, बनाते, और पीएनएल उसके नीचे बनाते, फिर थोड़ी देर बाद नहीं, अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत ज्यादा मेस्ड अप दिख रहा, तो वो क्या करते हैं, पीएनएल रब करके दूसरे पेज पर, जिससे आपका टाइम बर्बाद होता है, पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, चीजें जितनी अच्छी डिलीवर करना चाहते हो उतनी अच्छी डिलीवर नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज आप थोड़ी सी अलाइन करोगे कि आप ट्रेडिंग एक पेज, ट्रेडिंग और पीएनएल एक पेज में बनाना, तो एक पेज में पहले से बना दो। अगर ट्रेडिंग अलग, पीएनएल अलग, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट नेक्स्ट पेज पे, फिर बैलेंस शीट नेक्स्ट पेज पे, फिर उसके बाद वर्किंग नोट बनाना है, वर्किंग नोट की बाजू में रफ वर्क ड्रॉ करके, रफ वर्क लिख के आपको रफ वर्क वहीं पे बाजू में करना है। तो ये सारी चीजें आपकी प्लान होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें प्लान रहेगी तो आपका टाइम बहुत कम जाएगा, और आप स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें के फॉर्मेट्स वगैरह सारी चीजें बना के रख लोगे, जिससे आपका टाइम बहुत अच्छा खासा बचेगा, और लास्ट में आप फिर रिवाइज, आपका पेपर जो है वापस रिवाइज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या था, यूनिट टेंस। अब मैंने क्या देखा है, अभी जैसे जो कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स की, ये पूरा कैलकुलेशन लिखा है, ये पूरा कैलकुलेशन लिखा है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि ये कैलकुलेशन में क्या, फिर उसका पेपर के पीछे लेंगे, ये पूरा जो अमाउंट है वापस लिखेंगे, लिखा 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 लिखा,
फिर उसके बाद इसका यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, पहले आपने यहाँ पे चीजें लिखी, फिर उसके बाद वापस जा रहे हो पीछे, और फिर पीछे जाके वापस से यहाँ पे लिख रहे हो, तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच सच बताना, बर्बाद हो रहा है? हाँ। तो उसको सॉल्व कैसे करना वो भी बताता हूँ। तो सॉल्व आपको कुछ नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक अमाउंट लिखा, चलो मैंने लिख दिया 3000 मैंने लिखा, ठीक है। और जब मैं अगली बार मुझे 6000 या 56,000 है, तो मुझे हमेशा ध्यान रखना, जब मैं 56,000 लिख रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरा कैलकुलेशन करने में मुझे टाइम बड़ा बर्बाद ना, यानी यूनिट के नीचे यूनिट, 10 से नीचे 10, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000। समझ में आ गया? अब इससे क्या हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अब जैसे मैं बड़ा कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, ठीक है, 90, फिर ठीक है, अब ये भी मैंने लिख दिया तो मेरे लिए इजी बच गया। यूनिट के नीचे यूनिट से 0, 0, 8 + 6, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8 + 2 आपका हो गया 10, 10 में अगर 4 अगर मैं याद करूँ तो यहाँ पे 14 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने 1 कैरी कर दिया, 3 + 1 4 होता है, फिर 6 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 + 2 आपका कितना हो गया, आपका 12 हो गया, 12 + 8 कितना हो गया आपका 20 हो गया। यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे मैं 2 वापस से कैरी कर दे रहा हूँ। जब मैं 2 वापस से यहाँ पे कैरी करता हूँ तो 5 + 2 आपका हो गया 7, 7 + 9 अगर करूँ तो 16, 16 + 4 आपका 20 हो गया। तो यहाँ पे देखो मेरा जो सम है वो इतने इजी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट आ गया 2,04,000। सेम चीज आपको भी करनी है कि जब कभी भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो सम सॉल्व करते टाइम जब कैलकुलेशन की पोस्टिंग मतलब अमाउंट की पोस्टिंग कर रहे हो तो यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 आपको क्या लिखना है। जब आप इस तरीके से करोगे, जो वो पीछे जाके आप वापस से अमाउंट लिखते हो और फिर उसके बाद उसको टोटल करते हो तो वाली चीज नहीं होगी। और यहाँ पे एक चीज और हो जाती है कि कई बार आगे से पीछे कॉपी करते टाइम हमारा जो अमाउंट है हम गलत लिख देते हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में हमारी फिर जो अमाउंट की जो टोटलिंग आती है वो गलत हो जाती है। फिर उसके बाद हम वापस से कैलकुलेट करते हैं, फिर सारे अमाउंट मैच करते हैं, फिर उसके बाद हमारा आंसर करेक्ट आता है। सोचो कितना सारा टाइम आपका बर्बाद चला जा रहा है। तो ये चीज अभी से आदत डालोगे तो फिर आगे आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीजें बताई थी, ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और मेरी हाथ जोड़ से आपकी रिक्वेस्ट है कि इस चीजों को अभी से फॉलो करो, क्योंकि अगर अभी से करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे चल के करूंगा, आगे करूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वो चीज धरी की धरी रह जाएगी और पेपर आपका छूटने वाला है, छूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? इन सभी चीजों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे पेपर जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। और भी कुछ डाउट्स है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।